सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, रिफ्यूजी कौन है, सीएए किसके लिए है और एनआरसी में दिक्कत क्या है। आज 1 मिनट में सब साफ कर देता हूं ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। रिफ्यूजी मतलब वो इंसान जिसकी जान अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। कभी धर्म पर अत्याचार, कभी युद्ध, कभी जान का खतरा। यानी ऐसा इंसान जब दूसरे देश में शरण लेता है तो वो नागरिक नहीं, रिफ्यूजी कहलाता है। अब बात सीएए की। सीएए उन रिफ्यूजीज के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक अत्याचार झेलकर भारत आए, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन धर्म के लोग। सीएए उन्हें भारत की नागरिकता लेने का आसान रास्ता देता है। और सबसे जरूरी बात, भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता पर सीएए का कोई असर नहीं पड़ता। अब बात आती है एनआरसी, और यहीं से असली डर शुरू होता है, क्योंकि एनआरसी सबसे पहले असम में लागू हुआ था और जब वहां पूरी लिस्ट बनी तो करीब 19 लाख लोग बाहर हो गए। यानी अपने ही राज्य में वे साबित नहीं कर पाए कि उनके पास सही दस्तावेज हैं, और यही डर पूरे देश में फैलता है। एनआरसी मतलब नागरिकों की एक सूची जिसमें हर व्यक्ति को अपने भारतीय होने के दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के रिकॉर्ड्स या परिवार के कुछ डॉक्यूमेंट्स। प्रॉब्लम यह है कि भारत में लाखों लोगों के पास ऐसे कागज ही नहीं है। अगर कभी देश भर में एनआरसी लागू हुआ और प्रूफ मांगे गए तो यही लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं, और यहीं से विवाद और डर पैदा होता है। लोग सीएए और एनआरसी को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि सीएए कुछ धर्मों को सुरक्षा देता है और एनआरसी सबसे प्रूफ मांगता है। डर यही है कि अगर किसी के पास कागज कम हुए तो वह एनआरसी में फंस सकता है, और सीएए का फायदा सिर्फ कुछ धर्मों को ही मिलता है। तो बात साफ है, सीएए रिफ्यूजीज के लिए है, एनआरसी नागरिकों के लिए। दोनों अलग हैं, लेकिन ग्राउंड पर असर एक साथ महसूस होता है। इसलिए अफवाहों से दूर रहो और सही जानकारी रखो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।